दिल्ली के छात्र आंदोलन ने फूकी समाजवादी पार्टी में नई जान। मिशन 2027 के लिए हाथ लगा अखिलेश को सबसे बड़ा चुनावी ब्रह्मास्त्र, क्या योगी सरकार की बढ़ेगी अब मुश्किलें। मिशन 2027 से पहले विपक्ष को मिला नया सियासी हथियार। दिल्ली से लखनऊ तक दिखा सियासी महासंग्राम। डिम्पल से लेकर धर्मेंद्र यादव ने जो किया, योगी भी देखकर हैरान होंगे। जी हाँ, ये बात सच है, क्योंकि योगी भी अब हैरान हो गए होंगे, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने छात्र आंदोलन को धार दी, उनका खुलकर साथ दिया। डिम्पल यादव एक मां की तरह बच्चों के आंसुओं को पोंछती नजर आई। एक राशन भी कंधे से कंधा मिलाकर दिखी। उसने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में नई जान फूंक दी है। जबकि अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव का ऐसा समाजवादी रूप दिखा जिसने सबका दिल जीत लिया है। सिर्फ यही नहीं, छात्रों की आवाज को बुलंद करते हुए धर्मेंद्र यादव की सियासी जंप से अब यूपी में खलबली मच गई है। यह हैरानी की बात नहीं, सच है, जिसके बारे में आपको सब इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दिल्ली में छात्रों का आंदोलन सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन बनकर नहीं रह गया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस आंदोलन ने समाजवादी पार्टी को लंबे समय बाद एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जिस पर वो संसद से सड़क तक पूरी ताकत के साथ उतरती दिखाई दे रही है। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में था, लेकिन जंतर मंतर और संसद मार्च के दौरान हुई घटनाओं ने इस लड़ाई को और तेज कर दिया। इस बीच समाजवादी पार्टी की सबसे चर्चित तस्वीर सामने आई जब सांसद डिम्पल यादव प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में सड़क पर दिखाई दी। बैरिकेडिंग के पास उनका पुलिस से तीखा विरोध, घायलों से मुलाकात और हिरासत में लिया जाना, इन सब ने सपा कार्यकर्ताओं के बीच अलग संदेश दिया। संसद भवन से जंतर मंतर तक समाजवादी पार्टी के सांसदों का मार्च भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। डिम्पल यादव के साथ धर्मेंद्र यादव और दूसरे सांसद भी छात्रों के समर्थन में उतरे। उनके हाथों में नीट है या चीट है जैसी तख्तियां थी। रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक दिया और बाद में हिरासत में भी लिया गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर किए। अखिलेश यादव ने भी छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि युवाओं के न्याय मिलना चाहिए। विपक्ष के लिए यह आंदोलन इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन छात्र आंदोलन और लाठीचार्ज की तस्वीरों के बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और दूसरे विपक्षी दल एक सुर में सरकार पर सवाल उठाते नजर आए। कांग्रेस नेताओं ने संसद के भीतर सरकार को घेरा तो समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर गई। समाजवादी पार्टी के लिए यह मौका इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों अभ्यर्थी एक बड़ा राजनीतिक वर्ग माने जाते हैं। पार्टी काफी समय से भर्ती, पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों को उठाती रही है। अब दिल्ली में हुए घटनाक्रम ने उसे इन मुद्दों को और मजबूती से सामने रखने का अवसर दिया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि युवाओं से जुड़े सवाल 2027 की राजनीति में भी प्रमुख बने रहे हैं। हालांकि यह कहना भी जल्दबाजी होगी कि इसका चुनावी असर कितना होगा, लेकिन इतना तय है कि समाजवादी पार्टी इसे बड़ा जन मुद्दा बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। दूसरी तरफ सरकार और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अपना पक्ष रख रही है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और विभिन्न मुद्दों पर उसका जवाब सदन के भीतर दिया जाएगा। वहीं विपक्ष का आरोप है कि छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है, यानी दोनों पक्ष अपने अपने दावों के साथ जनता के बीच है। अब आने वाले दिनों में सबसे बड़ी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या यह आंदोलन सिर्फ कुछ दिनों की राजनीतिक गर्मी बनकर रह जाता है या फिर ये युवाओं और विपक्ष के लिए लंबी सियासी लड़ाई का आधार बनता है। फिलहाल इतना जरूर है कि दिल्ली की सड़कों से निकली ये तस्वीर समाजवादी पार्टी को नई राजनीतिक ऊर्जा देने वाली तस्वीर के रूप में चर्चा में है और इसी वजह से डिम्पल यादव से लेकर धर्मेंद्र यादव तक पूरी सपा इस मुद्दे पर खुलकर मैदान में दिखाई दे रही है।